हे एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। सो जैसे कि आपको पता है कि IBPS PO प्री स्पेशल सीरीज आई है जिसका नाम है 4 दिन 4 का दम, जो कि आपकी 28 सितंबर से स्टार्ट हुई थी। तो मैं जल्दी से बता देती हूँ कि इसमें हम कौन कौन से सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं और इसमें हम क्या करने वाले हैं। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन. So the three sessions which we covered is how to score 30 by 35 in quant, how to score 30 out of 35 in reasoning and how to score 25 out of 30 in English section. तो ये वीडियोस हमारे चैनल पर पड़ी हैं, तो you can just go and watch those videos. आज के पे हम बात करेंगे 5 मोस्ट कॉमन मिस्टेक एस्पिरेंट्स मेक. ठीक है, 5 मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो कि एस्पिरेंट कर देते हैं और जिस से उनका सिलेक्शन होने वाला भी होता है वो भी नहीं होता है. तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड ये मिस्टेक कुछ ऐसी हैं जो आप लोग भी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं आप में से काफी लोग कर रहे होंगे. सो डोंट मेक दोज मिस्टेक्स एंड आई विल टेल यू व्हाट आर दोज मिस्टेक. और लेट मी टेल यू, दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ आवर सीरीज. So the first mistake is changing the paper attempt strategy at the last moment. Very common mistake कि paper attempt की strategy आप last moment पे change कर सकते हैं. अब वो कैसे? देखो, IBPS PO का है तो आपको पता है कि sectional timing है. ठीक है, आपको हर section में 20 minutes का time दिया जाएगा और 100 marks का ये paper होता है, right? और 100 ही question होते हैं. तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रीजनिंग में गए, आपको पहला क्वेश्चन मिल गया पजल का, आपने डिसाइड करा कि आप पजल बिल्कुल एंड में करोगे, बट देन यू सॉ कि पहला क्वेश्चन ही पजल का आ गया एंड आपने जब उसको नॉर्मली पढ़ के देखा तो आपको लगा ओके दिस इज तो इजी वन एंड यू स्टार्टेड सॉल्विंग दैट. ठीक है, तो ये हम स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा वो कर लेते हैं. ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है विच वी हैव नॉट एक्सपेक्टेड, तो उस चक्कर में भी हम पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी अपनी चेंज कर देते हैं. नो, यू डोंट हैव टू डू इट. यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी रियली काम व्हाइल अटेम्प्टिंग योर पेपर. ठीक है, अपना स्ट्रैटेजी बिल्कुल चेंज नहीं करना है. दिस इज द रीजन आपसे बोला जाता है कि मल्टीपल मॉक्स लगाओ. नेक्स्ट आता है टेकिंग प्रीलिम्स टू लाइटली. वेरी वेरी नॉर्मल थिंग, टेकिंग प्रीलिम्स टू लाइटली. प्रीलिम्स को बहुत ज्यादा लाइटली लेना और बहुत ज्यादा उसको वो भी मत लेना कि प्रीलिम्स है क्लियर होगा या नहीं होगा. मतलब एकदम ना, हमें कुछ भी चीज बहुत एक्सट्रीम पे जाके नहीं करनी है, आपको मिड में रहना है, इसको नॉर्मली लो. टू लाइटली तो बिल्कुल भी नहीं लेना. एंड दिस हैपेंड विद पीपल हु हैव गिवन मल्टीपल एग्जाम्स इन द पास्ट और जिनका प्रीलिम्स निकल चुका है तो वो जनरली इसको लाइटली ले लेते हैं. लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, प्रीलिम्स एंड मेंस आर टोटली टू डिफरेंट गेम्स. ठीक है, प्रीलिम्स में और मेंस के पेपर में बहुत फर्क होता है. आप देख सकते हैं खुद भी कि प्रीलिम्स में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी काउंट होती है, राइट, और मेंस में आपका पेशेंस और एक्यूरेसी काउंट होती है. प्रीलिम्स में आपकी स्पीड नहीं काउंट होती. ठीक है, तो इसीलिए दे आर टोटली टू डिफरेंट गेम्स. अगर आपको लग रहा है कि ओके मेरे को बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, मैंने मेंस की तैयारी की हुई है, प्रीलिम्स इज नथिंग फॉर मी, आई विल डू इट, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग. दोनों के लिए जो स्ट्रैटेजीज हैं वो बिल्कुल अलग यूज होती हैं. ठीक है, सो डोंट टेक प्रीलिम्स टू लाइटली. अगर आपके दिमाग में अभी भी ये चीजें चल रही हैं तो प्लीज निकाल दो, वरना वो आप पे बहुत भारी पड़ सकती हैं. ओके, नेक्स्ट, गेटिंग पैनिक ड्यू टू सम अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस. पैनिक हो जाना कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस की वजह से. नाउ व्हाट कैन बी? अ लिटिल बिट चेंज इन पैटर्न. नेक्स्ट, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, ये सिचुएशन बहुत नॉर्मल है. जैसे कि आपको पता है RRB PO में इंटरफेस चेंज कर दिया था, राइट. हिंदी और इंग्लिश जो था वो आपको एक ही में दे दिया था, तो उस वजह से काफी लोग पैनिक हो गए और उनकी अच्छी तैयारी भी थी, बट बिकॉज ऑफ दिस थिंग उन्होंने अपना एग्जाम रुइन कर दिया. तो क्या हो सकता है कि आपका पैटर्न चेंज हो सकता है. ठीक है, न्यू टाइप के क्वेश्चन कुछ आपको इंट्रोड्यूस करे जा सकते हैं. ठीक है, तो उससे आप एक पैनिक सिचुएशन बन सकती है. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि दिस इज हैपनिंग विद ईच एंड एवरी वन. ये तो हर एक एस्पिरेंट्स के साथ हो रहा है. तो अगर ऐसी सिचुएशन को आपने ऐसे ले लिया तो यू वोंट बी एबल टू क्लियर द एग्जाम, जबकि आप मे भी क्लियर कर पाओ अगर आप पेशेंट रहो तो. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस और भी आ सकती हैं कि आप लोगों से ये बोला जाता है कि अपने सेंटर पे टाइम पे पहुंचो, चीज़ों को पहले से ही रखो. फॉर एग्जांपल आपका एडमिट कार्ड, आपका ID प्रूफ, वट एवर इज रिक्वायर्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल, सब कुछ आपके पास होना चाहिए. एंड यस, वी आर हैविंग कोविड सिचुएशन, तो आपको प्रिकॉशनरी चीज़ें भी लेकर जानी पड़ेंगी, लाइक सैनिटाइजर, हैंड मास्क, फेस मास्क, ग्लव्स, ऑल दीज थिंग्स. तो ये सब पहले से ही करके जाओ. ठीक है, एग्जाम में लेट पहुंचोगे वो होगा तो आप वैसे भी पैनिक हो जाओगे. तो जो भी पैनिक वाली सिचुएशन है हमें वो सब अवॉइड करनी है. सो डोंट डू दिस मिस्टेक. ठीक है, नेक्स्ट, ट्राइंग टू कवर न्यू टॉपिक्स एट द लास्ट मोमेंट. अगेन अ वेरी कॉमन मिस्टेक. ठीक है, नए टॉपिक्स कवर करना लास्ट मोमेंट पे. ठीक है, क्या होता है कि सपोज करो आप लोगों ने सोचा कि अच्छा मेंस्ट्रुएशन चैप्टर है एंड यू थॉट कि ठीक है
जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके नॉर्मल आ जाते हैं, फॉर्मूला बेस आ जाते हैं, एंड यू थॉट कि चलो मैं सबके फॉर्मूला याद कर लेता हूँ, पेरीमीटर, वॉल्यूम, एरिया, एंड फॉर दैट मैटर एनीथिंग, प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है वो चैप्टर। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि आपका एग्जाम 3rd को है, सो व्हाट वी कैन डू कि हम अभी जैसे कल का हमारे पास टाइम बचा है 2nd, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि उसमें ना अपने नॉर्मल फॉर्मूला कर लेंगे कि अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया तो मेरा 1 मार्क पक्का हो जाएगा। हमें ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको ये लग रहा है कि आप लास्ट मोमेंट पे चीजें याद रखोगे, सो यू आर डूइंग अ बिग मिस्टेक। वहां पे जाके आपको कंफ्यूजन क्लियर होगा, नो मैटर वो कितना भी इजी क्यों ना हो, ठीक है, को गड़बड़ होने के पूरे चांसेस है, और जो अभी तक पढ़ा है वो भी सब बर्बाद हो जाएगा। सो डोंट डू दिस। न्यू टॉपिक्स तो लास्ट मोमेंट पे कवर करने ही नहीं है। अगर कुछ करने का मन भी है तो कल बस एक सिंपल मॉक दे दो, ठीक है, यू कैन गिव मॉक, else don't do anything, just remain calm, watch whatever you love to watch, do whatever you love to do, ठीक है, खेलो कूदो जो भी करना है करो, बट हाँ, न्यू टॉपिक्स तो बिल्कुल भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा एक मॉर्निंग में मॉक जरूर लगा सकते हो, इसके अलावा कुछ मत करना गलती से भी, ओके। नेक्स्ट, गेटिंग इन्वॉल्व इन डिस्कशंस, अगेन अ वेरी सिंपल, मतलब अगेन अ वेरी कॉमन मिस्टेक। क्या होता है कि हम लोग डिस्कशन फोरम्स जो होते हैं, तो वहां पे हम जाके इन्वॉल्व हो जाते हैं डिस्कशंस में, एंड वहां पे वी नो कि किस तरीके के डिस्कशन चलते हैं। वी ऑल नो कि कट ऑफ किया जा सकती है, पेपर क्या आ सकता है, कोई भी अपने पुराने इडियोटिक एक्सपीरियंस आपको बता के आपका मोटिवेशन एकदम डाउन कर सकता है, ठीक है, तो हमें उसमें नहीं इन्वॉल्व होना है। नेक्स्ट थिंग, डिस्कशन में आप कैसे इन्वॉल्व हो सकते हो, आपको पता है कि आईबीपीएस पीओ मल्टीपल शिफ्ट्स में होना है, ठीक है, सो सपोज करो आपकी कल जैसे 3rd को आपकी शिफ्ट जो है वो आफ्टरनून की है, इवनिंग की है, सो यू स्टार्ट टॉकिंग टू योर पीयर्स की कैसा पेपर था, कितने अटेम्प्ट्स थे। सबका अपना अपना तरीका है पेपर देने का, तो वो लोग आपको बहुत इजीली पैनिक कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इजीली। सो डोंट डू दिस थिंग, ठीक है, डिस्कशंस में हमें इन्वॉल्व होना ही नहीं है, चाहे वो कैसे भी डिस्कशंस हो रहे हो, कट ऑफ रिलेटेड व्हाटएवर, किसने कितने अटेम्प्ट करे, क्या कट ऑफ जा सकता है, नो, वी डोंट हैव टू गेट इन्वॉल्व इन डिस्कशन। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, क्योंकि लास्ट मोमेंट है और कोई काम तो होता नहीं हमारे पास, तो हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इट्स वेरी कॉमन मिस्टेक, ठीक है, सो डोंट डू दिस मिस्टेक, अ बिग नो फॉर दिस, ठीक है। So these are all the top 5 mistakes जो एस्पिरेंट्स करते हैं, these are the things जो हम नहीं ध्यान देते हैं, but they somehow impact our exam, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आई वांट टू से एट द एंड कि प्लीज स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप नहीं हेल्दी फिट रहोगे तो यू विल रन योर मेंस, ठीक है, राइट, तो यू नीड टू स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। नेक्स्ट थिंग इज कि प्रीलिम्स देने के बाद प्लीज तुरंत आके मेंस की तैयारी शुरू कर देना, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स, क्योंकि अगर रिजल्ट का वेट करोगे तो मेंस में टाइम ही नहीं बचेगा, तो ये भी गलती हमें नहीं करनी है एक। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू वेल, एंड प्लीज प्लीज इन जो भी मैंने आपको ये मिस्टेक बताई है इनको याद रखना अच्छे से, ask anyone, these are really common mistakes. So do like this video, do share with your friends, and don't forget to subscribe the channel, and all the very best again.